मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त की खबर आ रही है 25 सितंबर को भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम कर रहे होंगे। इसमें दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक होगी। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो 3 बजे का समय रखा गया है दोपहर का 25 सितंबर को। तो बुधवार के दिन सीएम ये बैठक लेने वाले हैं। कई नीतिगत मुद्दों पर बैठक में बातचीत हो सकती है। तो दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक होगी बुधवार को। अगले हफ्ते 25 सितंबर को कई नीतिगत फैसलों पर इसमें मुहर लग सकती है। सीएम भजनलाल अभी विदेश दौरे से भी लौटे हैं और लगातार सभाओं में पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और निवेश लाने को लेकर भी लगातार सक्रिय हैं। तो क्या कुछ बड़े फैसले होंगे, इस पर निगाह बनी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में कई अहम फैसले लिए जाने हैं। इसमें जिलों पर भी रिव्यू कर रही सरकार, उस पर क्या होना है, और वहीं पर राइजिंग राजस्थान भी आयोजित होना है इस साल के अंत में, उस पर भी निगाह है। सुशांत पारेख हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, विदेश से लौटने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ये बड़ी बैठक लेंगे दोपहर 3 बजे 25 सितंबर को बताई जा रही है। क्या नीतिगत फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ टेबल पर आ सकता है जो आने वाले समय में रोड मैप तय करेगा सरकार के कामकाज का? सबसे बड़ा तो वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव कैबिनेट ने जिसको मंजूर किया है उसका अनुमोदन करेगी भजनलाल सरकार कैबिनेट। और इसके समर्थन में हम देख रहे हैं कि फैसला होने के साथ ही भजनलाल शर्मा ने ट्वीट भी किया था। बाकी मंत्री भी लगातार इसके समर्थन में हैं। इसके अलावा कई सेवा नियम जो है संशोधन चल रहे हैं कर्मचारियों हितों से जुड़े हुए, और वन स्टेट वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है अब। और आगे उसके जिस तरीके से आने वाले दिनों में कमेटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उस संबंध में राजस्थान सरकार जल्दी फैसला करने वाली है। और जो इस साल निकाय के चुनाव होने हैं नवंबर के आखिर तक, वो नहीं होंगे, ये मंत्री कह चुके हैं। तो फिर पंचायत के साथ निकाय के चुनाव होंगे, इसका रोड मैप क्या होगा। इसके अलावा कई नीतिगत फैसले दूसरे भी, हालांकि अभी तक कैबिनेट का एजेंडा तय नहीं हुआ है, मंत्रियों के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार कुछ बड़े अहम और जरूरी जो फैसले हैं उन पर इस बैठक में मुहर लगाने वाला है। सुशांत, क्या इसमें एक बड़ी बात ये भी होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं, अब अगले साल ड्यू बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब ये वन नेशन वन इलेक्शन के चलते टाल दिए जाने के आसार हैं? क्योंकि जब एक ही साथ चुनाव होने तो वो भी फिर एक साथ कराए जाएंगे। देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए तो विधानसभा लोकसभा के चुनावों की जो बात कही है, लेकिन राजस्थान सरकार की मंशा उससे भी कहीं आगे है। और यहाँ सरकार चाहती है कि निकायों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव एक साथ करवा के इसकी शुरुआत की जाए। अभी तक प्लानिंग यही थी। अब केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है उसके बाद फिर अगर बदलाव होगा, लेकिन अभी तो तैयारी चल रही है सरकार की, वो की कमेटी का गठन किया जाए, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपे और जो एक्ट में जरूरी संशोधन है वो करके, और अगले साल पंचायतों के चुनाव और निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाए। हालांकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की मंशा है कि ऐसा हो। और ये इशारा विदेश मंत्री एनडीटीवी से बातचीत में कह भी चुके हैं कि इस साल चुनाव नहीं होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर राजस्थान पहला स्टेट ऐसा होगा जिसमें एक स्टेट एक इलेक्शन की जो कवायद है वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया सुशांत इस जानकारी के लिए।